रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। हनुमान श्री राम के लिए फल फूल लाने को प्रयाग के वन में गए। वन में उन्हें अष्टक नाम का एक असुर मिला। उस विशाल काय असुर ने हनुमान को फल फूल लेने से मना किया। हनुमान क्रोधित हुए और उन्होंने असुर पर भयानक गदा प्रहार किया। असुर भी हुंकार कर हनुमान पर टूट पड़ा। तब पवन कुमार के बल का अभिमान दूर हुआ। जब हनुमान श्री राम के पास आए तो उन्हें पता चला कि ये आयोजन तो स्वयं श्री राम का ही था। अगले दिन प्रातःकाल श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान का विचार किया, किंतु इसके पूर्व उन्होंने महर्षि भारद्वाज से अयोध्या का समाचार पूछा। महर्षि, आप तो अयोध्या के बहुत समीप हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कैसी है हमारी अयोध्या? अयोध्या के समाचार तो मिलते ही रहते हैं श्री राम। कुमार भरत अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं। तो राजकाज कौन देखता है महर्षि? राजकाज तो भरत ही देखते हैं, किंतु शत्रुघ्न की सहायता से। दोनों भ्राताओं ने प्रजा का पूरा ध्यान रखा है श्री राम। पूरे राज्य में न्याय और धर्म का शासन है, किंतु एक ही संकट है श्री राम। कैसा संकट ऋषिवर? भरत और शत्रुघ्न समेत अयोध्या की समस्त प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सब लोग आपके लिए अधीर हो रहे हैं। भरत दिन रात आपके आने के दिन जोड़ते रहे हैं। तो क्या भरत को पता चल गया होगा कि हम वापस लौट रहे हैं? ये मैं नहीं बता सकता, किंतु आपके आने का दिन तो उन्हें अवश्य पता होगा। राम अपने समय से लौट आएंगे। अब ये तो स्पष्ट है कि जो भी सूचना मिली है वो राक्षसों की मायावी चाल थी। इसका प्रमाण है कि सूचना देने वाले का कहीं कोई पता नहीं है, और देवी सीता के रूप में भी कोई मायावी राक्षसी ही थी जो पकड़े जाने के भय से भाग गई। हाँ गुरुदेव, किंतु पुत्र भरत अति भावुक हो जाते हैं देवी कौशल्या, और अपनी भावुकता में वो सत्य असत्य का भेद भी भूल जाते हैं। राम को भरत ने मात्र अपने अग्रज के रूप में ही देखा है गुरुदेव। उसने भ्राता से अलग कभी राम का सत्य जानने का प्रयास ही नहीं किया। भरत नहीं जानते कि आज दंडकारण्य समेत पूरे कौशल में जो शांति है वो हमारे राम के कारण ही है, क्योंकि राम रक्षवंशियों का अंत करने के लिए ही जन्मे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा देवी कौशल्या, और कौशलपुरी आज भी लवणासुर के अंत के लिए श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। सावधान! महासुर मधु के पुत्र, राक्षसों और असुरों के रक्षक, असुर साम्राट मधुपुर राज महाराज लवणासुर दरबार में पधार रहे हैं। महाराज लवण की जय! महाराज लवण की जय! बंद करो ये जय जयकार। हमारे मौसेरे भाई रावण का वध करने वाला अभी तक जीवित है, और तुम लोग यहाँ जय जयकार कर रहे हो। लाज नहीं आती तुम लोगों को? अयोध्या का वो कुमार राम सुरक्षित भारद्वाज के आश्रम तक आ गया है, और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो।
महाराज, राक्षस राज रावण का वध करने में जितना अपराध राम का था, उससे भी बड़ा अपराध अपने भ्राता विभीषण का था। और हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि विभीषण राम को सिंहासन पर बिठाकर ही लंका वापस लौटेंगे। यदि महाराज विभीषण ने विश्वासघात ना किया होता, हमारे राक्षस कुल पर कलंक है। महाराज, मैं तो कहूंगा कि जिन विभीषण के बल पर राम ने सफलता पाई है, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप कहें तो हम मार्ग में ही उनको बंदी बना लें? नहीं, मैं उस द्रोही का मुंह भी नहीं देखना चाहता। वो जहां भी दिखाई पड़े वहीं उसका वध कर दो, जिससे भविष्य में कभी मुझे उस नीच का मुंह ना देखना पड़े। नहीं महाराज, विभीषण के वध से हमें कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा होगा कि आप राम और उसके सहायक वानर हनुमान को बंदी बना लें। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो राम की सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी और हमारा प्रतिशोध पूरा होगा। ये ठीक है, राम को मार्ग में ही बंदी बना लिया जाए। हमारे आदेश का पालन हो। तो क्या अयोध्या भी असुरों के आतंक से सुरक्षित नहीं महर्षि? रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर राक्षसों का उत्पात कुछ बढ़ गया है श्री राम, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उनका अंत करेंगे और शांति और धर्म का साम्राज्य स्थापित करेंगे। महर्षि भारद्वाज और अन्य ऋषियों की बातें सुनकर श्री राम ने उन्हें पूरी सुरक्षा का विश्वास दिलाया। देवी सीता भी चिंतित हुई कि एक महायुद्ध की पीड़ा समाप्त नहीं हुई और दूसरे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी। देवी सीता को चिंतित देखकर हनुमान ने श्री राम को हृदय में धारण कर अपनी विशाल गदा संभाल ली। प्रभु, यदि आपका आदेश हो तो मैं उन राक्षसों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने ले आऊं। तुम शांत रहो हनुमान, अभी हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इन उत्पाती राक्षसों का राजा असुरराज लवण है श्री राम, और ये रावण का मौसेरा भाई है। रावण का मौसेरा भाई? क्या ये उस महायुद्ध में बच गया है? ये मधुपुरी का राजा है श्री राम। इसके अनुचर ऋषि महर्षियों को पीड़ित करते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने महर्षि च्यवन के आश्रम में भारी उत्पात मचाया था। अयोध्या पहुंचने के पूर्व ही ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप जो सुन रहे हैं वो सत्य है श्री राम। यद्यपि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपका अहित कर सके, फिर भी वो इसमें कुछ भी कमी नहीं उठा रखेंगे। वो देखो, वही है भारद्वाज ऋषि का आश्रम। और राम अपनी पत्नी और भाई के साथ उसी आश्रम में ठहरा हुआ है। पर ये मत बोलो कि उसके साथ वो विशालकाय वानर भी है जिसने लंका को तहस नहस कर दिया है। मैंने तो यहां तक सुना है कि उस वानर ने पूरी लंका को ही जला डाला। धिक्कार है तुम्हें! एक वानर के डर से तुम भारद्वाज के आश्रम पर आक्रमण नहीं कर रहे हो। मैं इसकी सूचना असुरराज लवण तक अवश्य पहुंचाऊंगा। हम आक्रमण करने से नहीं डरते, हम इस आश्रम के बाहर ही छिप जाते हैं और जैसे ही वो वानर बाहर निकले हम उस पर टूट पड़ेंगे। ये ठीक है। प्रभु, लवण नाम के उस असुर का वध करके ही आप अयोध्या चले। असुरों का जितना जल्द विनाश हो उतना ही अच्छा है। रक्षा करे श्री राम। लगता है महर्षि च्यवन को आपके यहाँ आने की सूचना मिल गई है। हाँ महर्षि, जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं श्री राम की शरण में आ गया। चिंता न करें महर्षि च्यवन, अधर्म और अन्याय का आरंभ अंत होने के लिए ही होता है। श्री राम, जब से असुरराज लवण को आपके क्षेत्र में आने की सूचना मिली है, वो आक्रमण की तैयारी में लग गया है। वो रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता है। अंतिम विजय तो धर्म और सत्य की ही होगी।
जैसे रावण का अंत हुआ है वैसे ही असुरराज लवण का भी अंत होगा। हमें असुरराज लवन से भय नहीं है श्री राम, हमें उस त्रिशूल से भय है श्री राम, जो लवन को उसके पिता से प्राप्त हुआ है। तो क्या वो कोई दिव्य त्रिशूल है महर्षि? हाँ श्री राम, उसका पिता एक महान शिव भक्त था। उसने कठोर साधना कर महादेव शिव को प्रसन्न किया था। ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम शंकराय नमः। उसकी साधना से महादेव शिव ने आंखें खोली और उसे एक त्रिशूल प्रदान किया। प्रभु, यदि मैं वो त्रिशूल उससे छीन लाऊं तो? उसका त्रिशूल कोई छीन नहीं सकता। महादेव का दिया हुआ त्रिशूल ही तो स्वयं उस असुर लवन की रक्षा करता है। जब तक महादेव नहीं चाहेंगे उसका अंत नहीं होगा। मधुपुर के राजा लवण की कथा सुनकर श्री राम सोच में पड़ गए। वो महादेव के दिए हुए त्रिशूल का अपमान नहीं कर सकते थे और त्रिशूल के होते हुए लवण का अंत भी नहीं हो सकता था। दूसरी ओर भारद्वाज आश्रम के बाहर छिपे लवण के अनुचर हनुमान को मारकर राम को बंदी बनाने की घात में थे, किंतु हनुमान निश्चिंत थे कि जिस पर श्री राम की कृपा रहती है और जो प्रभु चरित्र का नित्य प्रति स्मरण करते हैं, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। राम